विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने घोषणा की है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नोटिस सौंपने का फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस में विपक्षी दलों की बैठक के दौरान लिया गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। चौधरी ने इसकी एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए कहा, विपक्षी दल कल सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आज यह निर्णय लिया गया है कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सरकार विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर कम से कम प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा संसद में हमारे नेता हैं, लेकिन वह हमारी मांग को अस्वीकार कर रहे हैं। आगे कहा, यह एक सहज मांग है, फिर भी प्रधानमंत्री हमारी मांग पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में सोचा। विपक्ष का मुख्य तर्क है, माना जाता है कि सरकार के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब खुद प्रधानमंत्री देंगे। कोई अन्य विकल्प न मिलने पर हम इस संसदीय उपकरण का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं, जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। उधर विपक्ष की इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नरेंद्र मोदी सरकार का जमकर बचाव किया। जोशी ने कहा, लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी को भरोसा है। वे पिछले कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, इसके बाद देश की जनता ने को सबक सिखाया। विपक्षी दलों द्वारा एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2019 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने 7 फरवरी 2019 को विपक्ष दलों से कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया था, ताकि वे साल 2023 में वे अविश्वास प्रस्ताव ला सके। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 37 मिनट लंबे अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा था, 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरी आवाज का भरपूर गला घोटने का प्रयास किया गया था। 1.25-2 घंटे की नारेबाजी के बीच ईश्वर की कृपा से मैं अपनी आवाज देश और दुनिया के सामने रखी। ने आगे कहा, उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं भी दी थी। एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि साल 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के अहंकार ने उसे 400 से घटाकर 40 सीट पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा के कारण ही भाजपा को 2 से वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस गलतफहमी में जी रही है। बताते चले कि जुलाई 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व ने विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उन्होंने कहा था, पहले मुट्ठी भर लोग विशेष अधिकार का आनंद ले रहे थे, वे इसे अपना विशेष अधिकार मानते थे। जब इस विशेष अधिकार को लोगों ने जनादेश द्वारा चुनौती दी जाने लगी तो उनकी समस्याएं बढ़ने लगी। जब व्यवस्था को प्रभावित करने की परंपरा बंद हो गई तो उन्हें परेशानी हो रही है। जब भ्रष्टाचार से आय बंद हो गई तो इसकी बेचैनी बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यह कहते हुए समाप्त किया कि मैं एक बार फिर इन महान व्यक्तियों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं सदन से इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का भी आग्रह करता हूं। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था, और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है, और आगे भी सिखा दिया। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं, और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। 1.25-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी, और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले।